अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहिब व्लॉग्स। सो फिर से आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको कोई डाइट रूटीन और सारा कुछ नहीं दिखाने वाली। आज मैं बैठ के ही वीडियो करूँगी और आपको मैं बताने वाली हूँ जिन लोगों को थायराइड होता है और थायराइड की वजह से शायद चाहे वो उनकी इनिशियल स्टेज हो या फिर काफ़ी आगे टाइम उनका निकल चुका हो और वो थायरॉक्सिन पे आ गए हो फॉर एवर फॉर लाइफ टाइम, और उनका वेट जो है वो मेडिसिन खाने की वजह से और थायराइड की वजह से गेन हो गया हो और फिर वो लूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ोहेब का डाइट प्लान, यानी कि माय हस्बैंड। ज़ोहेब को ऑलमोस्ट कोई 6-7 ईयर से थायराइड है, और थायराइड ऐसा था कि जब वो हुआ तो हमें पता ही नहीं लगा 8 महीने तक, जब बहुत ज़्यादा वो अपना वेट लॉस कर चुके थे, लाइक कोई 25-30 केजी, बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। क्योंकि ज़ोहेब हमेशा से ना, ज़ोहेब जो है वो थोड़े ब्रॉड हैं और उनकी जो बॉडी है ना थोड़ी वो लाइक जिम टाइप बॉडी है ज़ोहेब की, और माशाल्लाह टॉल भी हैं, तो वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, फिट और थोड़े ब्रॉड। तो अचानक से बिल्कुल ही इंसान इतना दुबला हो जाए तो बड़ा हो जाता है। तो मैं ये आपसे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ना पता चल पाए कि आपको थायराइड है, तो ये 2-4 बातें जहन में रखिए कि अगर आपका अचानक से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है या अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है बिना कुछ किए, या फिर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, आप सो नहीं पाते हैं, लाइक आप सारी रात जागते रहते हो और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़, कि उस हार्ट बीट की वजह से आप सो नहीं पाते। जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो आपको घबराहट होती है और आपको समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। सो ये कुछ बेसिक 3-4 ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जो आपको अलार्म दे रही होती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, तो फिर आपको उससे अंदाज़ा होगा कि आया है कि नहीं है। तो और फिर एक और चीज़ है कि आपकी जो ये नेक वाला पार्ट है और जो आपका ये वाला अंडर आई पार्ट है और ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको हाइपर थायराइड होता है। क्योंकि थायराइड में बहुत सारी किस्में हैं, हाइपो, हाइपर, और भी 1-2 हैं, मुझे उसका सही नाम याद नहीं आ रहा अभी जहन में। तो उसमें क्या होता है कि ज़ोहेब को क्योंकि हाइपोथायराइड है, तो ज़ोहेब की ये वाली चीज़ और ये जगह सारी डार्क होना शुरू हो गई थी, तो उससे भी आप डायग्नोस कर लेते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ मसला है। तो खैर अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा जी, अब क्या सीन है कि अब ज़ोहेब जो है ना वो फॉर एवर थायरॉक्सिन पे है, क्योंकि उनको अब लाइफ टाइम अपनी थायराइड जो है वो कंटिन्यू करनी है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने थायराइड को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि ज़ोहेब की सर्जरी भी हो चुकी है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत देर कर देते हैं थायराइड के इलाज में, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ज़ोहेब को करी थी, क्योंकि ज़ोहेब को बहुत टाइम निकल गया था और ज़ोहेब को कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। तो ज़ोहेब की सर्जरी हो चुकी है, जो कि इस वाली जगह से यूजली होती है। कुछ लोग यहाँ भी कट लगाते हैं, कुछ डॉक्टर्स कुछ यहाँ से करते हैं। इट डिपेंड्स वेरी डॉक्टर टू डॉक्टर और किस तरह से आपको वो चीज़ है। तो अगेन हमेशा की तरह फ़ैन ऑफ करती हूँ, मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा खैर एनीवेज, तो अब बात ये है कि जब वेट बढ़ जाता है तो आपको कुछ चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है। तो जब आपको थायराइड होता है ना, तो थायराइड में आपको गोभी बिल्कुल मना कर देते हैं। एक तो गोभी बादी भी होती है, और फिर डॉक्टर यूजली कहते हैं कि जो फूल गोभी होती है वो अवॉइड करें आप थायराइड में। और थायराइड में डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती है ना वो आपने अवॉइड करनी होती हैं। आप कभी कभी ले सकते हैं, पर डेयरी प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे थायराइड के जो लोग होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक हमें डॉक्टर ने बताया था। इवन तो आप भी सर्च कर सकते हैं। सो ये मैं अपना बता रही हूँ। बाकी मैं हमेशा क्या नोट ज़रूर एक नोट अपने उसमें डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि कोई भी चीज़ आप किसी की सुने तो अच्छा है कि उसकी सुनने के बाद आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें, या पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपके लिए अच्छा है। तो अब ये है
कि ये तो मैंने चीज़ें जो अवॉइड करने वाली हैं वो आपको बता दी। दूसरा, जब आपको वेट लॉस जर्नी आप अपनी स्टार्ट करें तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ अपना BMI ज़रूर चेक कर लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने अपना गोल कितना रखना है। क्योंकि आप ऐसे ही बस सोच लें कि भाई मेरा वेट तो इतना है, मुझे 20 kg कम कर लूँ, 30 कम कर लूँ, 10 कम कर लूँ, और आपको ये पता ही नहीं कि हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वो आप BMI से ही पता कर सकते हैं। तो आप पहले ये काम कर लें। उसके बाद अपना डाइट प्लान आप सजेस्ट कर लें कि आपने कौन सी डाइट पे जाना है। क्योंकि अगर आप अलग अलग तरह तरह की डाइट करते हैं ना तो आपका वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो यूज टू हो जाती है इतनी सारी डाइट को ट्राई करने की कि फिर एक टाइम पे आके वो आपका वज़न जो है ना गिराना रोक देती है। तो इसीलिए बहुत सारी डाइट्स ना ट्राई करें, और हर डाइट हर इंसान के लिए होती भी नहीं है, और हर बॉडी एक दूसरे की बॉडी से डिफरेंट होती है। मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उसका एक फंक्शन अलग करती है हर इंसान की बॉडी। तो आप करना आपने ये है कि एक और तीसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं कि यूजली जो मर्द हजरात होते हैं, मेल बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट काम करती है इंस्टेड ख़वातीन। लाइक अगर आप कंपैरिजन करें ना कि अगर एक जगह पे एक खातून वेट लॉस कर रही है, दूसरी तरफ एक मर्द कर रहे हैं, तो मर्दों का क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है और बहुत वेटी। क्यों? उसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि यूजली मर्दों की खुराक औरतों से ज़्यादा होती है, और फिर जब वो अपना वेट लॉस जर्नी पे आते हैं और जब वो एक लिमिट में खाना शुरू कर देते हैं और जितना वो खा रहे होते हैं उससे कम खाना शुरू कर देते हैं, तो वो अपना उनका वज़न जो है ना वो तेज़ी से गिरना स्टार्ट होता है। ज़ोएब ने क्या किया कि जब ज़ोएब ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपना वेट कम करना ही है, ज़ोएब ने ऑलमोस्ट अपना 22 kg जो है ना अभी रिसेंटली 3 महीने पहले गिराया है। पहले महीने में ज़ोएब का 15 से 18 kg गिर गया था। क्योंकि रीज़न उसका ये था कि माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है मर्द हैं तो खाते भी अच्छा हैं, और फिर ज़ोएब के टाइमिंग जॉब के ऐसे थे कि वो जब आते थे लेट आते थे रात में, तो ज़ोएब की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। लाइक 12-1 बजे खाना खाया, रोटी खाई, कार्ब बहुत ज़्यादा कार्ब लिया, वो आपके पेट में जाके लाइक स्टक हो गया। उसके बाद फिर आपका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी रात में कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस आपने खाना खाया, आप बैठे रहे टीवी देखते रहे, उसके बाद जाके सो गए। तो आपका जब तक आपका फ़ैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका जो है ना फ़ैट लूज़ नहीं होता, बर्न नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आपने दिन भर ज़्यादा एक्टिविटी रखनी होती है, और मर्द हज़ार की दिन भर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। फिर रात में ज़ाहिर है जब सोने का टाइम होता है इस तरह का, तो उस वक्त वो किसी भी इंसान का फिर ज़ाहिर है वो एक्टिविटी वैसी नहीं रहती है। सो एक तो आपने ये करना है कि आपने जॉगिंग स्टार्ट करनी है। ज़ोएब ने स्टार्टिंग में जॉगिंग स्टार्ट करी और वॉक स्टार्ट करी, अपना जॉगर्स वगैरह पहना, शॉर्ट वगैरह पहना, रिलैक्स होके वो करी। साथ में ज़ोएब ने अपना पोर्शन कंट्रोल किया। अगेन यहाँ पे ज़ोएब ने PC डाइट करी थी, क्योंकि मैंने और ज़ोएब ने साथ PC डाइट स्टार्ट करी थी, और मैंने 10 kg वेट लूज़ किया, ऑलमोस्ट 9 to 10 kg, और ज़ोएब ने 22 से 23 kg वेट लूज़ किया। और क्योंकि ज़ोएब का बनता भी था, मेरा तो 57 kg था, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं था। ज़ोएब का ऑलमोस्ट 92 या 95 kg था। तो इसीलिए जब किसी इंसान का बहुत ज़्यादा वेट होता है ना, मर्दों का यूजली इतना होता ही है 80-90, और जो लंबे मर्द होते हैं ना उनका इतना पता नहीं चलता, उनकी टमी आ जाती है। ज़ोएब का इशू ये था कि ज़ोएब की काफ़ी टमी आ गई थी। ज़ोएब की बॉडी वैसी थी, थोड़ी ब्रॉड बॉडी थी और बहुत लाइक फिक्स्ड बॉडी थी, पर टमी आने की वजह से वो थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता था। तो कुछ लोगों का क्या होता है, ख़वातीन में भी मर्दों में भी, कि उनका टमी फैट जो है ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपकी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका फ़ैट आके स्टक हो जाता है। उसके लिए आपको अपना एक्टिविटी बढ़ानी होती है, ताकि उस जगह से आपका फ़ैट जो है ना वो रिलीज़ हो, उस जगह से आपका फ़ैट बर्न हो। क्योंकि डाइट करने से आपकी बॉडी का हर पार्ट, जो आपकी बॉडी का पार्ट होता है वहाँ से फ़ैट रिलीज़ नहीं होता। डाइट करने से जो आपका वाटर वेट होता है, या फिर जो आपने वज़न अपना खा के बढ़ा लिया होता है वो कम होता है। पर कुछ स्पेसिफिक जगहें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका फेस फैट हो गया, आपका थाई फैट हो गया, आपका लोअर बॉडी हो गई,
आपका ये हम यूजली कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ का नहीं होता। तो मेरा हम जो है ना, ये वाली जो जगह है ये काफ़ी बढ़ गई थी। फिर मेरी ये डाइट करने से खुद ही चली गई। कुछ लोगों की नहीं जाती, उनको यहाँ के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने डाइट करी, आपका 10-12 किलो वज़न कम हो गया तो आप कि हर जगह से वज़न कम हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पे आपका फैट जो है ना वो स्टक रहता है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। कुछ भी आसान नहीं होता, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है। आपने प्रॉपर अगर उस चीज़ को फोकस करके करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। सो आपने थायराइड वाले ने वॉक ज़रूर करनी है, जॉगिंग ज़रूर करनी है, अपने आप को एक्टिव रखना है। जो चीज़ें मैंने कही आप वो चीज़ें खाना थोड़ी अवॉइड कर लीजिए। रोटी जो है आपने उसको कम कर देना है, राइस आपने कम करने हैं, और एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको खाना खाना है। मीठा आपने छोड़ना है, फ्रीज़ी ड्रिंक्स नहीं लेनी। फ्रीज़ी ड्रिंक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। फ्रेश फ्रूट्स खाइए और हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड छोड़ दीजिए। असल रीज़न होता है थायराइड में बहुत सारे रीज़न्स काउंट करते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपको थायराइड हो जाता है डायग्नोज। कभी कभी आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड होता है। कभी कभी आप फ्रीज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो फ्रीज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते थे और थोड़ा सा डिप्रेशन लाइक टेंशन का भी थोड़ा सा इसमें मिक्सअप है कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो वो आपके हार्ट को अफेक्ट करती हैं और आपको थायराइड का मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है और आपने गोल बना लेना है कि मुझे इतना वेट अपना लूज़ करना है और फिर उसी पे स्टिक रहना है। अगर तो पोर्शन कंट्रोल काम नहीं करता तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश करें। थायराइड वालों के लिए और पीसीओएस वालों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बेस्ट है, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी चीज़ ज़ुहैब ने ये करी कि ज़ुहैब जैसे रात में आके अपने ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से, काम की वजह से रात में जो खाना खाते थे 12-1 बजे, वो ज़ुहैब ने खाना बंद कर दिया। ज़ुहैब अपनी काम की जगह पे ही, अपनी वर्क प्लेस पे ही रात में 8 बजे खाना खा लेते थे, या कभी कभी 9 बजे, कभी 10 भी बज जाते थे, पर बहुत लेट नहीं खाते थे। उसके बाद ज़ाहिर है फिर ज़ुहैब का नेचर ऑफ वर्क ऐसा था कि उनकी एक्टिविटी चलती रहती थी, भाग दौड़, चलना फिरना, तो उनका उसमें जो है वो अपना एक उनका रूटीन बन गया था कि अब उन्होंने रात में नहीं खाना। तो वो दिन था और फिर पिछले 2-3 महीने ज़ुहैब ने अपने ये रूटीन बिल्कुल कंटिन्यू रखी। एक और चीज़ ज़ुहैब करते थे, वो पीते थे मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आपने पानी गर्म करना है, उसके अंदर जिंजर, लेमन जूस, आधा लेमन डाल लीजिए, साथ में उसमें आपने हनी डालना है, उसको पकाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी डाल के और ये सारी चीज़ें मिला देते हैं, ऐसा नहीं करना। अब इसको थोड़ा पकाना है। वो आपके टमी फैट के लिए होता है। आपका टमी जो फैट है ना उसको कट डाउन करता है और बहुत फास्ट तरीके से करता है। तो ज़ुहैब ने ये काम ज़रूर किया था क्योंकि ज़ुहैब का टमी फैट जो है वो एकदम स्टक हुआ था। जब आपके पेट बढ़ जाता है ना तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है, और जब आपका पेट से फैट कट डाउन होना शुरू होता है तो आपका पेट नरम होना शुरू हो जाता है। फिर जब नरम होना शुरू हो जाता है, जिनका बहुत ज़्यादा पेट होता है ना, तो उनकी जो पेट की स्किन है वो बल्की होना शुरू हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी बल्की और ढीली ढीली होना शुरू हो जाती है, नरम नरम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर आपको होम वर्कआउट या फिर जिम बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जब ढीली ढीली हो जाती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। आप अगर कुछ कपड़े पहने, कुछ पहने, तो वो अच्छे नहीं लगते, आपको मज़ा नहीं आता। तो ज़ुहैब जिम भी करना शुरू हो गए थे जब ज़ुहैब ने अपना वेट लॉस कर लिया। वेट लॉस करने के बाद ज़ुहैब ने जिम ज्वाइन किया, और अब जो है ज़ुहैब का है कि ज़ुहैब अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को शेप अप करने में काम कर रहे हैं। और साथ में जिम से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो सारे मसल्स आपके टाइट होते हैं, और जो बल्कीनेस आ जाती है ना आपकी बॉडी में वो ख़त्म हो जाती है, और आपकी बॉडी एकदम फिट एंड स्मार्ट, आप जो पहने आपके ऊपर अच्छा लगता है, और आप मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब आपका वेट गेन होता है, स्पेशली जिनको थायराइड होता है, वो बहुत एंग्जाइटी में आते हैं और उनकी लाइफ ना बहुत स्ट्रेसफुल गुजर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है रिलेशनशिप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके। तो आप जब आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो साइड पे होना शुरू हो जाती हैं, और आपका एक नया इंसान जो है ना वो समझे पैदा होता है। जो मैंने
पूरा एक्सपीरियंस किया है अपने हस्बैंड की ये पूरी थायराइड की जर्नी में, फिर वेट लॉस की जर्नी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ोहिब एकदम फिट है माशाल्लाह। पहले की तरह जो होता है ना गोल ओरिएंटेड और पूरे एंजाइटी और स्ट्रेस से फ्री इंसान, और एक ऐसा इंसान जो अब अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो ये चेंजेस आते हैं। अब आप में से जिसको भी थायराइड है वो बेसिक चीज़ों को ज़रूर अपनी जो मैंने बताई है उसको ध्यान में रखें। साथ में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, और डॉक्टर जो आपको कहे आपने वो बात सुननी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फैमिली ऐसे कह रही है, दोस्त ऐसे कह रहे हैं, हमने कहीं पढ़ लिया सुन लिया तो उस पर फॉलो करना हम फ़ौरन शुरू कर देते हैं, और फिर हम डॉक्टर की नहीं सुनते हैं। डॉक्टर होते ही इसलिए जितना पढ़ा होता है, उन्होंने इतना काम कर रहे होते हैं, तो वो आप ही के लिए होता है। तो डॉक्टर कभी भी आपको कोई चीज़ गलत नहीं बताएंगे। हाँ, कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि कोई डॉक्टर कभी कुछ चीज़ें मिसगाइडेड हो जाती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर ऑलवेज 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 कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट, फिर आप किसी और की सुनें। तो थायराइड से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।